इधर ये क्या है? एक है ना, इसे हम रोटी भी कह सकते हैं, है ना। गोल होती है ना रोटी। कितनी रोटी है ये? कितनी रोटी है? एक रोटी। चलो, अब एक रोटी है और घर में दो लड़के हैं। वो मम्मी चली गई खेत पे। कहाँ चली गई? अब दोनों एक एक रोटी खा लेंगे क्या? कितनी खाएंगे वो? है ना, आधी आधी रोटी खाएंगे। आधी आधी रोटी खाएंगे ना, तो आधी कर देता हूँ मैं इसको, चलो, है ना। आधी रोटी एक की और आधी रोटी दूसरे की, ठीक है। अब इस आधी रोटी को हम कैसे लिखेंगे? ये तो हिंदी में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया ना आधी। अब इस आधी को हम गणित में भी तो लिखेंगे, संख्या में। कैसे लिखेंगे इसको? कितने भाग हुए इसके? एक रोटी के कितने भाग हुए? कितने हुए? और आधा भाग एक को मिला और आधा भाग किसको मिला? है ना, दो भाग हो गए ना। कितने भाग हो गए? और मिला कितना? एक भाग पहले बच्चे को, और सॉरी, आधा भाग पहले बच्चे को और आधा भाग दूसरे बच्चे को। तो आधा, आधी जो होती है ना आधी रोटी या फिर आधा भाग, उसे कैसे लिखते हैं? 1/2। इस आधी को, आधी रोटी को क्या बोलेंगे? 1/2, है ना। दोनों को 1/2 मिलेगी, जब जाके क्या बनेगी? एक रोटी बनेगी। अच्छा, ऐसा बताओ मुझे कि यहाँ पे हमने 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि भाग कितने हैं रोटी के? दो भाग है। और छायांकित कौन सा भाग है? आधा। एक भाग है ना, तो एक ऊपर लिख दिया और टोटल जितने भाग है वो नीचे लिख दिए। अब मान लो इसी रोटी के हम 3 टुकड़े कर देते हैं भाई, 3 जने आ गए खाने। कितने टुकड़े हो गए? तो इस एक भाग को अपन कैसे लिखेंगे बताओ? टोटल भाग कितने हो गए? नीचे लिख दूंगा 3, है ना। रोटी के भाग कितने हो गए? नीचे लिख दिया। और छायांकित भाग कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, है ना। तो ये भाग क्या कहलाएगा? 1/3। क्या कहलाएगा? और अगर इसी में अपन दो भाग को छायांकित कर देते हैं, 2 भाग हो गए ना। टोटल कितने भाग थे? 3। रोटी के कितने भाग थे? 3 भाग थे। 3 यहाँ पे लिख दिए। और छायांकित भाग कितने हो गए? 2। कितने हो गए? तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? है ना। ये लो साहब। रोटी के कितने टुकड़े हो गए? कितने टुकड़े हुए रोटी के? 4 टुकड़े हो गए, है ना। और एक टुकड़ा किसने खा लिया? एक लड़के ने खा लिया, है ना। तो उसको क्या लिखेंगे अपन? 1/4। कौन सा भाग खाया उसने? 1/4। मान लो 2 भाग खा लेते तो 2/4 हो जाते, है ना। 3 भाग खा लेता हो तो 3/, है ना। और चारों भाग खा लेता तो 4/4 हो जाता। और 4/4 का मतलब हो जाता पूरी 1, है ना। ये अपने पास में एक बॉक्स है, या फिर इसे हम ट्रेन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ट्रेन। अब इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं? कितने डिब्बे हैं? और इस ट्रेन के केवल पीछे पीछे के डिब्बे में सामान रखा हुआ है ना। पीछे पीछे के डिब्बे में सामान रखा हुआ, बाकी चारों क्या है? खाली है। तो ट्रेन के डिब्बे हुए 5। कितने हुए? और सामान किस में लिखा हुआ है? एक डिब्बे में सामान रखा हुआ है, तो 1/, और मान लो यही ट्रेन है वापिस से, और इसी के कितने डिब्बे हैं? 5। और 5 डिब्बों में से
दो डिब्बों में क्या रखा हुआ है? सामान। तो 2/5 है ना। 6 अंकित भाग को क्या करते हैं अपन? ऊपर लिख लेते हैं, और टोटल जितने भी टुकड़े होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उसको हम नीचे लिख लेते हैं ऐसे। और इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। है ना। भिन्न हमेशा ऐसे बटे में लिखी जाती है। जैसे मान लो एक गोलावर ले लिया अपन ने, इसके कितने भाग हुए? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6। कितने भाग हो गए? और 6 में से अपन ने 1 2, ये 2 भागों में अपन ने कलर कर दिया, है ना। तो कितने भागों में किया कलर? 2 भागों में किया कलर। और टोटल कितने भाग है? तो 2/6 आए समझ में। और इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। अब मैं है ना कुछ भिन्न लिखूंगा तुम्हारे सामने, है ना, और तुम्हें उसका सामने क्या बनाना है? चित्र बनाना है। आसान सा चित्र बना देना, कोई सा भी। तुम ये वृत्त बना सकते हो, या ट्रेन के डिब्बे बना सकते हो, है ना। कैसे बनाओगे बताओ? जैसे मैंने कोई सी भी भिन्न दे दी भाई, 1/3, है ना। इसके लिए तुम्हें चित्र बनाना है, तो सबसे पहले तो नीचे क्या है? 3 है ना। तो 3 चीजें बनानी होगी। जैसे ये डिब्बा बना लिया, इसके 3 भाग कर दिए, है ना। ऊपर कितनी संख्या है? 1 को क्या कर दोगे तुम? ऐसे कर लोगे ना। मैं ऐसे और संख्याएं लिख देता हूं तुम्हारे। ये पहली हो गई, ये दूसरी, और ये 5वीं, 10, है ना।